Hello friends, good morning everyone. Welcome to our lecture number 15th on time value of money. Guys, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए कल का लेक्चर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया. So today we'll continue with the revision of the previous session. पहले तो present value वापस से रिवाइज करेंगे and then we'll be starting with the MCQ. आज भी थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन है इसलिए my voice might be irritating sometimes. So उतना एडजस्ट कर लो गाइस. चलिए प्रेजेंट वैल्यू एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं. नाउ आई ट्राई टू डिस्कस इन अनदर मैनर. पिछले सेशन में हमने सिर्फ एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू देखा था एंड डायरेक्टली वी हैव सीन द एम प्लस कैलकुलेशन एक्सेट्रा. नाउ विल गो इन द सीक्वेंस. फर्स्ट विल सी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, देन विल सी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल कैश फ्लो, and then we will see the present value in case of annuity. And annuity में भी दो पार्ट रहेंगे. annuity which will be starting at end of the year and annuity starting from beginning of the year. Okay. चलिए सबसे पहले सिंगल कैश फ्लो के ऊपर फोकस करते हैं. मतलब क्या सिंगल कैश फ्लो, मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं. वी आर कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर सिंगल कैश फ्लो. इसका मतलब क्या है, से ये आज है, सपोज एक साल के बाद आप शादी करने वाले हो, ठीक है, अज्यूम करके चलते हैं एक साल के बाद आपकी शादी है एंड एस्टिमेटेड खर्चा है से 10 लाख रुपए, ठीक है. आपको एक साल के बाद जो 10 लाख रुपए खर्चे के लिए चाहिए वो आज आपको एक बैंक में एफडी रखना है, ठीक है. यू वांट टू डिपॉजिट टुडे सच अमाउंट दैट आफ्टर 1 ईयर वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, यू शुड बी गेटिंग 10 लाख रुपए, ठीक है. तो आज आप कितना डिपॉजिट करोगे, थोड़ी ना 10 लाख रुपए डिपॉजिट करोगे, क्योंकि 10 लाख डिपॉजिट करोगे तो एक साल के बाद आपको 11 लाख मिलेगा 10% इंटरेस्ट से. तो आज आपको कितना डिपॉजिट करना होगा. दिस टुडेज डिपॉजिट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹10 lakhs. बराबर है. सो आज आपको इस यू हैव टू डिपॉजिट द अमाउंट इन सच अ मैनर दैट एक साल के बाद along with your interest, the principal जो आपने इन्वेस्ट किया है and along with interest you will be getting ₹10 lakhs, right? So in simple words you have to calculate the present value of ₹10 lakhs. Now how we can calculate? Can I say this as future value? बराबर, फ्यूचर वैल्यू को या अमाउंट को. सो फ्यूचर वैल्यू और इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन, बराबर. सो this is 10 lakhs is equal to present value into 1 plus 0.10 raised to 1. So present value is equal to 10 by, क्या मैं इसको 1.10 कहूँ, raised to 1, right? So you will be able to calculate 10 lakh divided by 1.10. तो कितना आएगा, 9.0909 समथिंग लैक्स. मतलब आज आप कितना डिपॉजिट करोगे, 9,09,090 इतना डिपॉजिट करोगे. इसका मतलब अगर इसकी आप फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं एक साल के बाद तो कितना मिलेगा, 10 लाख रुपए मिलेगा, बराबर. तो यहां पे हमने क्या किया है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 रेस टू 1. क्या मैं कह सकता हूं दिस इज नथिंग बट फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर रेस टू एन. ये हमने कैलकुलेट किया ना, ये यहां पे जो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला था, प्रिंसिपल विल बी वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर रेस टू एन, बराबर. तो हियर वी हैव रिटन द फॉर्मूला एज, कहां लिख रहा था मैं, किधर गया, अरे ये क्या कुछ तो अलग ही आया है. हाँ यहां पे लिख रहा था मैं. सो
वी हैव रिटर्न प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर रेस टू एन। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 अपॉन 1 प्लस आर रेस टू एन बराबर, तो 10 lakhs इंटू 1 अपॉन 1 प्लस आर मीन्स 1.10 रेस टू 1, राइट, and this 10 lakhs into 1 upon 1.10 will be equal to 0.909 बराबर, so this will be equal to 9,09,090 approximately. This is the present value. हमने पिछले सेशन में यही तो कैलकुलेट किया था, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, इसको हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे फॉर्मूला अपना बनता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अभी मैं एन्युटी फैक्टर नहीं कह रहा हूं, फिलहाल तो सिर्फ फोकस करो सिंगल कैश फ्लो के ऊपर। एन्युटी के केस में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो आर % फॉर एन नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। से और अनदर एग्जांपल व्हाट यू कैन डू इज सिंपल, पहले एग्जांपल लेंगे। सपोज आज आपको एक अमाउंट डिपॉजिट करनी है बैंक में इन सच अ मैनर दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। एक साल के बाद आपको 110 रुपए मिलने चाहिए। तो बाय ऑब्जर्वेशन ओनली यू कैन टेल, 100 रुपए आज डिपॉजिट करते हो तो एक साल के बाद आपको 110 मिलेंगे, राइट। बट सपोज ये अगर कॉम्प्लिकेटेड नंबर होता तो आपको क्या करना है, जो एक साल के बाद 110 है उसकी आज की वर्थ कैलकुलेट करनी है। दैट इज नथिंग बट सॉरी गाइस, दैट इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको बराबर। सो हियर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर आर एट एन नंबर ऑफ ईयर्स। करना क्या है आपको, 1 अपॉन 1 प्लस आर दैट इज 1 अपॉन 1.10 इज इक्वल टू, जब आप प्रेस करते हो इसको हम 1 ईयर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहते हैं। ठीक है, सो यू आर गेटिंग 0.9090 समथिंग समथिंग, राइट। तो दिस विल बी 110 इंटू 0.909090 समथिंग समथिंग विल बी गेटिंग बराबर ना, इंटू 110 करो, अप्रोक्सीमेटली 99.999 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ 100 बराबर। तो पहले समझो कि ये जो कैलकुलेट कर रहे हो आप, जिसको मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कह रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक साल के बाद अगर आपको 1 रुपए चाहिए तो आज कितने इन्वेस्ट करने होंगे। आई विल रिपीट, एक साल के बाद अगर आपको 1 रुपए चाहिए तो आज कितने इन्वेस्ट करने होंगे। तो सिंपली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी बराबर, हमने क्या फॉर्मूला लिखा था प्रेजेंट वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर। फ्यूचर वैल्यू अपनी 1 रुपए डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, मतलब आप 1 रुपीज का ही तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। तो बेसिकली ये जो 0.9090 जो आ रहा है वो 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू है जो आपको एक साल के बाद मिलेगा। ठीक है, तो अगर 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू 0.9090 है तो 110 का प्रेजेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 110 इंटू 0.9090, यही तो हमने फॉर्मूला लिखा है, फ्यूचर वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बराबर है। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज आपको, आपकी जो शादी अगले साल थी ना, अभी वो कैंसिल हो गई है, से 3 साल के बाद आपकी शादी है, आपको 10 लाख रुपए 3 साल के बाद चाहिए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो 3 साल के बाद आपको 10 लाख चाहिए, तो आज कितना इन्वेस्ट करना होगा। अगेन
आज आपको इस तरह से पैसे डिपॉजिट करने हैं सो दैट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल का इंटरेस्ट ऐड होने के बाद आपको 10 लाख मिलने चाहिए. सो यू शुड बी कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10 lakhs, राइट. नाउ प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू into present value factor at given rate of interest for nth year. अभी आप क्या करोगे, 1/1.10 इज इक्वल टू 0.9090 समथिंग आ रहा है. ये एक साल का प्रेजेंट वैल्यू है. मतलब आपको अगर एक साल के बाद 1 रुपए चाहिए तो आज कितने इन्वेस्ट करने होंगे, 0.9090. लेकिन आपको कितने साल के बाद पैसे चाहिए, 3 साल के बाद. सो सेकेंड ईयर का फैक्टर इट विल बी 0.8264. आप कैलकुलेटर पे करो, 1/1.10 इज इक्वल टू 0.9090. ये फर्स्ट ईयर फैक्टर हुआ. ठीक है, समझने की कोशिश करो. वी आर नॉट डिस्कसिंग द एन्युटी फैक्टर. लेट मी कम टू दैट एन्युटी फैक्टर. फिलहाल तो सिर्फ जो मैं कह रहा हूं उतना करो. ठीक है, क्योंकि पिछले सेशन में हमने M+ यूज किया था, अभी हम M+ यूज नहीं कर रहे क्योंकि सिंगल कैश फ्लो है. मतलब भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. लेट मी कम टू दैट एग्जांपल. सो फर्स्ट price is equal to, you'll be getting 0.9090. This is the first year factor. Again price is equal to, you'll be getting approximately 0.8264. This is second year factor. अभी इसका क्या मतलब है, आपको अगर 2 साल के बाद 1 रुपए चाहिए तो आज कितने इन्वेस्ट करने होंगे, when the rate of interest is 10%. आज आपको 0.8264 इन्वेस्ट करने होंगे. So we can say 0.8264 is the present value of 1 rupee arising at the end of second year. ठीक है, लेकिन आपकी कैश फ्लो कब अराइज हो रही है, थर्ड ईयर एंड में. मतलब थर्ड ईयर एंड में अगर आपको 1 रुपए चाहिए तो आज कितने इन्वेस्ट करने होंगे. सो व्हाट विल बी डूइंग, अगेन प्राइस इज इक्वल टू, बराबर. सो यू विल बी गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 0.7513, राइट. दिस इज द थर्ड ईयर फैक्टर. इसका क्या मतलब है बच्चों, अगर मुझे 3 साल के बाद 1 रुपए चाहिए तो मुझे आज कितने इन्वेस्ट करने होंगे, व्हेन द रेट इंटरेस्ट इज 10%. मुझे आज 0.7513 इन्वेस्ट करने होंगे. ठीक है, तो अगर मुझे 10 लाख चाहिए तो कितने इन्वेस्ट करने होंगे, फॉर 1 रुपी 0.7513, फॉर 10 lakhs हाउ मच, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट. सो दिस विल बी 10 lakhs into 0.7513. ठीक है, so this will be equal to 7,51,000 approximately 300. इतने पैसे मुझे आज इन्वेस्ट करने होंगे. यहां पे मैं M+ प्रेस नहीं कर रहा, सिर्फ उस ईयर का मैं फैक्टर कैलकुलेट कर रहा हूं. ठीक है, क्योंकि कैश फ्लो अराइज हो रही है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, मुझे थर्ड ईयर का फैक्टर लेना है. हैव यू ऑल अंडरस्टूड. एक और बार एग्जांपल फोर्थ. से आपको फिफ्थ ईयर एंड में 5 लाख रुपए चाहिए. ठीक है, आज कितना इन्वेस्ट करोगे, हाउ मच टुडे विल बी इन्वेस्टिंग व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अगेन 10%. आपको करना क्या है, 5 साल के एंड में 1 रुपए चाहिए तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है. मतलब 1 रुपए की फिफ्थ ईयर की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर at the rate R for fifth year, right. So what you will be doing, 1/1.10 is equal to, this will be first year factor, again is equal to second year factor, again is equal to third year factor, again is equal to fourth year factor, and again is equal to fifth year factor. When you will be pressing, first is equal to 0.9090 something आएगा, second is equal to 0.8264, then 0.7513, then कितना आएगा 6830 समथिंग आएगा, बराबर ना. एंड देन फिफ्थ टाइम इज इक्वल टू, जब आप प्रेस करोगे 0.6209. हर एक नंबर का मतलब समझो. ये 0.9090 क्या है, 1 साल के बाद 1 रुपए चाहिए तो 0.9090 इन्वेस्ट करना होगा. ये 0.8264 मतलब क्या, 2 साल के बाद 1 रुपए चाहिए तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में 0.8264. इन द सेम मैनर ये 0.6209 ये फिफ्थ ईयर का फैक्टर है. इसका मतलब 5 साल के बाद अगर आपको 1 रुपए चाहिए तो उसकी आज की वैल्यू, मतलब आज कितना इन्वेस्ट करना होगा, 0.6209. सो वी कैन से दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी एज ऑफ टुडे एट द रेट 10%. रेट 10% हो तो 9%, 8% अगर हो तो डिफरेंट आएगा.
So here it will be 5 lakhs into 0.6209. So 5 lakhs into 0.6209, it will be 3,10,450. मैं क्या पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा हूं यहाँ पे, जिस साल की कैश फ्लो होगी, जिस साल कैश फ्लो अराइज हो रही है, अब तक तो हम सिर्फ सिंगल कैश फ्लो देख रहे हैं, जिस साल की वो कैश फ्लो अराइज हो रही है उस साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट करोगे? 1/1 प्लस आर. अगर रेट 10% हो तो 1/1.10, अगर रेट 9% हो तो 1/1.09, अगर रेट 12% हो तो 1/1.12. बराबर. एंड जिस साल के लिए आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो उतने नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू आपको प्रेस करना है. सिंपल एज दैट. सपोज 10th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना है आपको. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%. 1/1.12 इज इक्वल टू 12 टाइम्स. बराबर. कितना? 10 टाइम्स ना. क्या कहा था मैंने? 10th ईयर मैंने सपोज कहा था 10th ईयर की कैश फ्लो अगर अराइज हो रही है तो 10 टाइम्स आपको इज इक्वल टू प्रेस करना है. जस्ट डोंट रिमेंबर मैकेनिकली कि 10 टाइम्स इज इक्वल टू प्रेस करना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड कंसेप्चुअली. हर टाइम जब आप इज इक्वल टू प्रेस कर रहे हो बेसिकली इट इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी. ठीक है. अगर 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू इतनी है तो आपको जो कैश फ्लो दिया रहेगा, जो 5 लाख हो 10 लाख हो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट वी आर कैलकुलेटिंग. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? सो इन केस ऑफ सिंगल कैश फ्लो, फर्स्ट फॉर्मूला वी कैन समराइज. यहाँ पे कहाँ पे करूँ मैं? कोई और एक पेज है क्या इसमें? इसको ऐड कर देता हूं एक पेज. सिंगल कैश फ्लो अगर हो तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट गिवन रेट फॉर nth ईयर. ठीक है. चलिए एक एग्जांपल मुझे करके बताओ आप, जो भी है एग्जांपल 5th या वॉट एवर 6th. फ्यूचर वैल्यू इज 6 lakhs at the end of 9th year. Rate is 11%. Calculate प्रेजेंट वैल्यू. क्या मतलब है इसका बच्चों? आपको 9th ईयर के एंड में 6 लाख मिलने चाहिए. तो आज कितने इन्वेस्ट करने हैं आपको? प्रेजेंट वैल्यू 6 लाख की कैलकुलेट करनी. ठीक है. सो करना क्या आपको? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 11% फॉर 9th ईयर. बराबर. तो फ्यूचर वैल्यू क्या है? 6 लाख इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे? 1/1.11 इज इक्वल टू, ये हुआ फर्स्ट ईयर फैक्टर, अगेन इज इक्वल टू सेकेंड ईयर फैक्टर, थर्ड इज इक्वल टू थर्ड ईयर फैक्टर, फोर्थ इज इक्वल टू फोर्थ ईयर फैक्टर, गो ऑन प्रेसिंग इज इक्वल टू टिल 9th टाइम. ठीक है. क्या आ रहा है आपका? 1/1.11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.3909. ओके. क्या मतलब है इसका 0.3909? मतलब अगर आपको 9 साल के बाद 1 रुपए चाहिए, मार्केट में रेट जब 11% है, तो 1 रुपए की आज की वैल्यू क्या है? 0.3909. समझ में आया? तो हियर अगर 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 0.3909 है तो 6 lakhs की कितनी होनी चाहिए? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई. दैट इज 2,34,554. ठीक है. मतलब आज आप अगर आप 2,34,554 इन्वेस्ट कर रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% जोड़ के आपको 9 ईयर के बाद 6 लाख रुपए मिलेंगे. आप कैलकुलेट करके देख सकते हो. फ्यूचर वैल्यू का तो फॉर्मूला मालूम है आपको. क्या हो रहा है आज? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन. 2,34,554 इंटू 1.11 रेस टू 9 ईयर्स. कैलकुलेट करके देखो 6 लाख ही आएगा. अप्रोक्सीमेशन होगा, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस हो सकता है, बट नियर अबाउट 6 lakhs आएगा आपका. बराबर. आई होप
You understood the calculation of present value in case of single cash flow. अब हम मल्टीपल कैश फ्लो अगर हो तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे करना है वो देखेंगे. सेकेंड पार्ट जो हमें डिस्कस करना है, दिस इज मल्टीपल कैश फ्लो. अब मल्टीपल कैश फ्लो मतलब क्या? आज आपको एक अमाउंट डिपॉजिट करनी है इन सच अ मैनर दैट एक साल के एंड में आपको 10,000 मिलेंगे एंड दूसरे साल के एंड में आपको 20,000 मिलने चाहिए. हाउ मच यू शुड डिपॉजिट टुडे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एन्युटी नहीं है क्योंकि सेम कैश फ्लो नहीं है. इवन दो द टाइम गैप इज सेम, कैश फ्लो भी इक्वल होनी चाहिए. दैट इज अ एन्युटी. सो हियर एज देयर आर डिफरेंट कैश फ्लोज, दिस इज नॉट एन एन्युटी. नाउ वी कैन से दिस इज द मल्टीपल कैश फ्लो. सिंगल कैश फ्लो आपने पहले देखा था, यहाँ पे आफ्टर स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स एक ही कैश फ्लो अराइज हो रही है. हियर देयर आर मल्टीपल कैश फ्लो, हो सकते हैं 2, 3, 4. तो आज आपको पैसे कैसे डिपॉजिट करने हैं? सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो टुडे यू हैव टू डिपॉजिट सच अमाउंट दैट along with interest for 1 year you should be getting 10,000 and along with interest for 2 years you should be getting 20,000. मतलब इसको अलग अलग कंसिडर करो. एक साल के बाद 10,000 जो मिलने चाहिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एंड 2 साल के बाद जो 20,000 मिलने चाहिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सेपरेटली. इसका जो टोटल होगा दैट शुड बी द अमाउंट डिपॉजिटेड टुडे. बराबर ना? तो सिंगल कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो आप. 10,000 एक साल के बाद अराइज हो रहा है तो एक साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप यूज करोगे. 20,000 इट इज अराइजिंग आफ्टर 2 years, so 2 years present value factor you will be using, right? So what we can do, we will tabulate this. Okay, so here cash flow एक साल के एंड में क्या कैश फ्लो थी? 10,000. दूसरे ईयर के एंड में क्या कैश फ्लो थी? 20,000. बराबर. तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे करोगे आप? फ्यूचर वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है ना. प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो दैट इज फ्यूचर वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. तो आपको करना क्या है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना है. तो 10,000 इंटू आपको क्या करना है? 1/1.10 इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर फैक्टर दैट शुड बी 0.9090. अगेन प्रेस इज इक्वल टू दिस विल बी सेकेंड ईयर फैक्टर 0.8264. बराबर. Now I will not repeat again what is the meaning of that 0.9090 or 0.8264. Multiply करो आप. This will be 9090 and 0.8264 into 20,000. 16,528. It means 25,618 आपको आज के दिन भरने होंगे. 25,618. बराबर. मतलब 25,618 में से जो 9,000 है वो इंटरेस्ट ऐड होके आपको 10,000 विड्रॉ करने में अलाउ करेगा. ठीक है. एंड रिमेनिंग जो 16,000 समथिंग जो है 528 समथिंग, उसमें इंटरेस्ट ऐड होके 2 साल के बाद आप 20,000 विड्रॉ कर सकते हो. सो टुडे यू हैव टू डिपॉजिट 25,618. इन सिंपल वर्ड्स, जब भी मल्टीपल कैश फ्लोज है एंड इट इज नॉट इन एन्युटी फॉर्म, यू हैव टू कैलकुलेट सेपरेटली द प्रेजेंट वैल्यू. यहाँ पे हमने क्या किया है? सेपरेटली इन द सेंस 10,000 into 0.9090 प्लस 20,000 into 0.8264. ये हमने कैलकुलेट किया. दिस वॉज द प्रेजेंट वैल्यू. बराबर. नाउ विद द सेम multiple cash flow concept, will proceed with the third part, annuity. And annuity में case 1, annuity is starting, एक सेकंड में देखूं पहले रिकॉर्ड हो रहा है क्या नहीं. annuity starting at the end of the year. मतलब क्या है? से आज आपको पैसे डिपॉजिट करने इन सच अ मैनर दैट अगले 3 साल तक हर साल आप 10,000 पैसे विड्रॉ कर सकते हो, वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. ठीक है. सो आज आप कितना अमाउंट डिपॉजिट करोगे?
1 साल के बाद जो 10,000 मिलने उसकी प्रेजेंट वैल्यू प्लस 2 साल के बाद जो 10,000 मिलने वाले उसकी प्रेजेंट वैल्यू प्लस 3 साल के बाद जो 10,000 मिलने वाले उसकी प्रेजेंट वैल्यू बराबर। तो अगर जो हमने मल्टीपल कैश फ्लो के केस में कैलकुलेट किया था, अगर सेम मैनर में कैलकुलेट करूं, ईयर 1 2 3, ये 10,000, ये 10,000 एंड ये 10,000, इसको क्या करेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सिंगल सिंगल कैश फ्लो ही मैं फिलहाल कंसीडर कर रहा हूँ। नाउ दिस बेसिकली इज एन एन्युटी, बट टाइम बिंग आई एम अज्यूमिंग इट एज सिंगल सिंगल कैश फ्लो। हर एक कैश फ्लो का मैं अलग से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1/1.10 इज इक्वल टू सेकेंड इज इक्वल टू एंड थर्ड इज इक्वल टू बराबर। सो दिस इज 0.9090, 0.8264, 0.7513। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 9090, 0.8264, 0.7513। अरे ये क्या किया मैंने, ये पॉइंट नहीं आएगा, 8,264 एंड 7513। तो टोटल आज कितने डिपॉजिट करने होंगे आपको, 9090 प्लस 8264 प्लस 7513। तो आज के दिन आपको 24,867 पैसे डिपॉजिट करने हैं, सो दैट यू विल बी गेटिंग 10,000 फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है बच्चों, बेसिकली हर एक 10,000 की हमने अलग से प्रेजेंट वैल्यू निकाली है बराबर, एंड हमने उनको ऐड किया है। ये किया ना, ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया ना, ऐड किया। तो इसमें अगर मैं 10,000 कॉमन निकालू, क्या आप देख सक रहे हो, अरे ये 10,000 कॉमन दिख रहा है आपको, तो मैं इसमें से अगर 10,000 कॉमन निकालू तो क्या बचेगा, इंटू 0.9090 प्लस 0.8264 प्लस 0.7513 बराबर। तो ये होगा 10,000 इंटू, आप क्या करोगे अभी, 0.9090 प्लस 0.8264 प्लस 0.7513। So this we will be writing as 2.4867, so 24,867 प्रेजेंट वैल्यू आएगी बराबर। ये तो हमने ऊपर किया था, बट देन ये जो आपने कैलकुलेट किया है ना, ये अरे ये जो आपने कैलकुलेट किया है, इसी को तो मैं प्रेजेंट, क्या हो रहा है, इसी को तो मैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कह रहा था। जब भी कैश फ्लो एन्युटी में होगी तो ये आपने क्या किया बच्चों, 0.9090 प्लस 0.8264 प्लस 0.7513। तो बेसिकली कल या परसों के सेशन में हमने क्या देखा था, 1/1.10 करोगे, इज इक्वल टू करोगे, m प्लस प्रेस करोगे, अगेन इज इक्वल टू प्रेस करोगे, m प्लस प्रेस करोगे, अगेन इज इक्वल टू प्रेस करोगे, m प्लस प्रेस करोगे, एंड देन यू आर गोइंग टू प्रेस MRC, मतलब मेमोरी रिकॉल। तो जब आप M प्लस प्रेस करते हो तो बेसिकली होता क्या है, जब आप फर्स्ट टाइम इज इक्वल टू प्रेस कर रहे हो 0.9090 एंड M प्लस कर रहे हो, तो आपके कैलकुलेटर की मेमोरी में ये 0.9090 स्टोर हो रहा है, ठीक है। वंस अगेन व्हेन यू प्रेस इज इक्वल टू, आंसर जो आ रहा है 8264, अगेन जब आप M प्लस प्रेस करोगे तो जो ऑलरेडी स्टोर्ड मेमोरी है उसमें ये 0.8264 जोड़े जाएंगे, मतलब ऐड किया जाएगा, ठीक है। व्हेन अगेन यू प्रेस इज इक्वल टू एंड, सो दैट विल बी 0.7513। जब आप M प्लस प्रेस करोगे तो दिस विल बी अगेन एडेड टू ऑलरेडी स्टोर्ड मेमोरी, एंड जब आप MRC प्रेस करोगे तो मेमोरी रिकॉल होगी, ठीक है। कैलकुलेट करके देखते हैं, 1/1.10 इज इक्वल टू M प्लस इज इक्वल टू M प्लस इज इक्वल टू M प्लस। Now press MRC. Are you all getting 2.4868 something? बराबर, अप्रोक्सीमेटली सेम ही तो हमने कैलकुलेट किया था, 2.4868। यहाँ पे 67 है क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट्स ले, आपने आपके कैलकुलेटर पे मल्टीपल डिजिट्स आ रहा होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, जब हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कल मैंने जब डायरेक्टली आपको बताया था,
बेसिकली हम हर एक कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये सेम कैश फ्लो है इसलिए हम कॉमन रख रहे हैं एंड देन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का समेशन ले रहे हैं। अगेन जिन बच्चों को मेमोरी फंक्शन समझ में नहीं आया हो, बेसिकली क्या होता है, से आपने 120 प्रेस किया, m प्लस प्रेस किया, इससे क्या होता है, आपके कैलकुलेटर के मेमोरी में, आपके कैलकुलेटर के मेमोरी में ये हाँ जी, कहाँ था मैं जस्ट m प्लस का फंक्शन बता रहा था। से आपने 120 प्रेस किया, m प्लस प्रेस किया, ठीक है, इसमें आपको से और 150 जोड़ने हैं, मतलब ऐड करने हैं। तो 150 प्रेस करके अगर आप m प्लस प्रेस करते हो, इससे क्या होगा, आपके कैलकुलेटर की मेमोरी में जो ऑलरेडी 120 स्टोर है, इसमें 150 ऐड किया जाएगा, तो आपके मेमोरी में कितना स्टोर होगा, 270 स्टोर होगा। अभी वो आप कैसे देख सकते हो, MRC प्रेस करके आप देख सकते हो 270 दिखेगा, ठीक है। सपोज इसमें से आपको और 100 घटाने हैं, तो आप क्या करोगे, 100 प्रेस करके m माइनस प्रेस करोगे, तो ऑलरेडी जो 270 है उसमें से m माइनस 100 लेस होंगे, एंड जब आप MRC प्रेस करते हो तो 170 दिखेगा, ठीक है। अगर आपका नया प्रॉब्लम स्टार्ट करना है तो पहले मेमोरी क्लियर करना होगा। मेमोरी क्लियर कैसे कर सकते हो आप, MRC दो बार प्रेस करने से। जब आप पहली बार MRC प्रेस करोगे तो मेमोरी रिकॉल फंक्शन आता है, अगेन इफ यू प्रेस वो क्लियर हो जाएगा, या बेस्ट वे आपके कैलकुलेटर पे वो ऑन AC जैसे कुछ तो बटन होगा, इससे हो जाएगा, ठीक है। whenever you start new problem just check कैलकुलेटर के लेफ्ट कॉर्नर में या राइट कॉर्नर में कहीं पे m या मेमोरी वर्ड दिख रहा है क्या नहीं, अगर वो दिख रहा है तो ऑलरेडी कहीं पे तो आपने मेमोरी स्टोर किया। आई होप यू अंडरस्टूड गाइस दिस कैलकुलेशन। तो बेसिकली ये जो समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उसी को हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन केस ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इनटू, यहाँ पे क्या किया हमने, 10,000 को मल्टीप्लाई किया किससे, 0.486 समथिंग, तो 10,000 क्या थी अपनी एन्युटी थी, बराबर ना। यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा है, ये जो 10,000 10,000 10,000 है 3 साल के लिए, ये तो एन्युटी फॉर्म में, बेसिकली दिस बिकम्स प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट 10% फॉर 3 years। वो कैलकुलेट करता है, हाउ विल बी कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, 1/1 प्लस r इज इक्वल टू m प्लस इज इक्वल टू m प्लस इज इक्वल टू m प्लस, कितने साल तक है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। So this we have already discussed, just I wanted to explain with the basic part, इसलिए हमने वापस से एक बार रिवाइज किया। और एक था उसमें केस 2, that is annuity starting at beginning। एक दो स्टूडेंट ने मुझे क्वेरी पूछी थी कि अगर 0th ईयर हो तो उसका एक एन्युटी फैक्टर क्यों लेना है, आइए समझते इसका। सेम एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे अभी। अभी यहाँ पे भी 3 एन्युटी है, ठीक है, 10,000 10,000 10,000, लेकिन पहली जो एन्युटी थी प्रीवियस एग्जांपल में हमने फर्स्ट ईयर के एंड में ली थी, कहाँ गया, फर्स्ट ईयर के एंड में ली थी। नाउ द एन्युटीज अराइजिंग एट बिगिनिंग, मतलब पहला साल का शुरुआत कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे 10,000 आ रही है। सेकेंड जो एन्युटी है वो दूसरे साल के बिगिनिंग में अराइज हो रही है, सो यहाँ पे अराइज, एंड थर्ड जो एन्युटी है वो तीसरे साल के शुरुआत में, मतलब सेकेंड ईयर के एंड में। सेकेंड ईयर का एंड ही तो थर्ड ईयर का बिगिनिंग होगा, बराबर। तो ये 3 एन्युटी है, ठीक है। नाउ अगर इसको मैं सेपरेटली कंसिडर करूं तो मुझे क्या करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो शुरुआत में मैं ईयर 0 लूंगा, 1 2, बराबर। अब मुझे अब बताओ कि यहाँ पे ऊपर एक साल के बाद जो मुझे 10,000 मिलने वाले थे उसकी आज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया था, बराबर। अभी यहाँ पे तो जो 10,000 है वो आज के दिन की या टुडेज वर्थ में ही है 10,000,
तो जो आज के दिन की वैल्यू है 10,000, उसकी प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या, टुडेज वर्थ ओनली, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, 10,000 ही होगी ना। टुडेज 10,000 विल बी इक्वल टू 10,000 ओनली। एक साल के बाद जो 10,000 होंगे उसकी आज की वैल्यू कम होगी, इसलिए हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन टुडेज 10,000 विल बी एक्जैक्टली सेम एज टुडेज 10,000 ओनली। देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 0th ईयर इज ऑलवेज 1। रिमेंबर दिस। आज का 1 रुपए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या देखा था हमने, 0.9090 समथिंग जो था वो क्या था, 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू थी एक साल के बाद की, बराबर। तो आज का जो 1 रुपए उसकी आज की वैल्यू क्या होगी, 1 ही रुपए तो होगी, राइट। आप सोच रहे हो कि क्या सर बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। एक साल के बाद जो 1 रुपए था उसकी आज की वैल्यू क्या थी, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो 0.90। लेकिन 0th ईयर के एंड में मतलब शुरुआत में 1 रुपए की वैल्यू क्या होगी, 1 रुपए तो होगी, राइट। एंड दिस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी itself we are calling it as present value factor, right। therefore always remember 0th ईयर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज 1। ठीक है, 1 ईयर एंड का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में मान के चल रहा हूँ 10% है, क्योंकि मुझे 10% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर याद है। ओके, मुझे वो कैलकुलेट नहीं करने पड़ते। तो 0.90 समथिंग, so this will be 90908264। प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी, प्लस 264 प्लस 10,000, 27,354 मुझे आज डिपॉजिट करने होंगे। अगर मैं इतने डिपॉजिट करता हूँ तो इस तरह से मैं एन्युटी विड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया गाइस, 10,000 इंटू 1 प्लस 10,000 इंटू 0.9090 प्लस 10,000 इंटू 0.8264। अगर मैं 10,000 कॉमन लूँ तो बेसिकली इट बिकम्स 1 प्लस 0.9090 प्लस 0.826। ठीक है, इसी को तो हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कहते हैं, बराबर। लेकिन यहाँ पे मैंने कैसे कैलकुलेट करने को कहा था आपको, whenever it is 3 annuities are there and annuity starting at the beginning, तो आप क्या करोगे, 0-2 करोगे, मतलब 0 फर्स्ट एन्युटी, फर्स्ट ईयर के एंड में सेकेंड एन्युटी, सेकेंड ईयर के एंड में थर्ड एन्युटी, बराबर। तो ये कैसे करोगे आप, 0-2, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो 1/1.10 इज इक्वल टू ये फर्स्ट एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हुआ, अगेन इज इक्वल टू प्रेस करोगे सेकंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ऑब्वियसली यहाँ पे m प्लस प्रेस करना है, बराबर। तो दिस व्हाट यू गॉट इज 1-2 की प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। उसमें 0th ईयर, ये जो 0th ईयर है ना, उसका हमने अभी देखा था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा, 1। तो ऑलवेज रिमेंबर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 0th ईयर इज 1। तो ये जो कैलकुलेट करोगे इसमें 1 ऐड करोगे, so 1/1.10, 1 divided by 1.10 is equal to m plus, again is equal to m plus MRC। तो क्या आपका 1.7355 आ रहा है, ये तो एक साल है, सेकेंड साल का हुआ, 0th ईयर का भी तो ऐड करना है, so it is +1। so after adding 1 you will be getting 2.7355। क्या ऊपर अपना सेम आ रहा था, यहाँ पे हमने कैलकुलेट ही नहीं किया था, इसको अगर आप ऐड करोगे तो 10,000 इंटू 2.7355 आएगा आपका। अप्रोक्सीमेटली हमने कैलकुलेट भी किया था ना कुछ, तो 27,354, यहाँ पे आ रहा था 27,355। 1 रुपए का राउंडिंग ऑफ डिफरेंस हो सकता है। यू अंडरस्टूड गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड। तो हम क्या करेंगे, इसको समराइज करेंगे। सिंगल कैश फ्लो के केस में हमने कैलकुलेट किया हुआ है, क्या लिखा है, सेकेंड multiple cash flow, consider each cash flow as single cash flow and calculate present value separately, बराबर। थर्ड केस एन्युटी, इसमें केस 1 एन्युटी एट एंड ऑफ ईयर। द एंड ऑफ द ईयर मतलब प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इनटू present value annuity factor at R for n number of years।
इज टू एन्युटी, ये लिखना है, लिखने के लिए मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है, मेरी रिवीजन के लिए मैं लिख नहीं रहा। बिगिनिंग ऑफ द ईयर present value is equal to annuity into present value annuity factor at r 0 dash n minus 1 लिखो। मतलब 10 एन्युटी हो तो क्या करोगे आप, 10 एन्युटी शुरुआत कहाँ से हो रही है, 0th ईयर से, क्योंकि तो आगे कितने होंगे, 9 एन्युटी होगी 0th ईयर की एक, therefore 0 dash n minus 1 and note 0th year present value factor is always 1। 0th year present value factor is always 1, इसलिए आप क्या करोगे, अगर 9 साल हो, मतलब 0-9 हो, तो 1-9 के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करोगे, उसमें 0th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 होगा, वो आपको ऐड करना होगा, ठीक है। आई होप टिल हियर यू हैव अंडरस्टूड। आइए थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं वापस से। लिखा आपने यहाँ तक, चलिए एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। yes. एग्जांपल लिखो, हाउ मच to deposit now so as to withdraw rupees 20,000 rupees 20,000 at the end 5 times, rate 9.25%। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, हर साल एंड में आपको 20,000 रुपए विड्रॉ करने हैं, मतलब 20,000। आज कितना डिपॉजिट करना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.25%, सेम या सिंपल प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे एन्युटी क्या है, 20,000 अराइजिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड, देन रेट क्या है 9.25%, n is 5, so present value is equal to annuity into present value annuity factor into rate for n period, that is 20,000 into, अभी आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर पे। नाउ एवरीवन कैलकुलेट योरसेल्फ। सॉरी गाइस, $1.0925 इज इक्वल टू प्लस, कितने साल में एन्युटी है, 5 साल, 5 टाइम आपको 5 ईयर फैक्टर का समेशन लेना है। So 5 times is equal to 5 times m plus and then press MRC। यहाँ पे एन्युटी एंड में, इसलिए आप 1 ऐड नहीं करोगे, 0th ईयर का फैक्टर कुछ है नहीं, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.0925 is equal to m plus is equal to m plus थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 बार आपने प्रेस किया। आर यू ऑल गेटिंग 3.86455 समथिंग इंटू 20,000, मतलब आज आपको जो डिपॉजिट करने हैं वो 77,291 इतने डिपॉजिट करने हैं। समझ में आया बच्चों आपको कैलकुलेशन? तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, ओनली थिंग इज दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड ऑल दिस पार्ट थॉरली, क्योंकि ये बेस जो है वो आपको आगे जाके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड जो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। Same today we have discussed it again. I wanted to revise this present value concept again. अगर आपको इच्छा हो तो मैं अगेन रिवाइज करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं 10 टाइम्स रिवाइज करने में। ओनली थिंग इज दैट कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन आपको थॉरली समझ में आना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करता आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस एग्जांपल को स्लाइटली चेंज करूँ, द एन्युटी एंड की जगह अगर मैं बिगिनिंग लिखूँ, वर्ड कैसे दिए जा सकते हैं, एन्युटीज अराइजिंग एट द बिगिनिंग, ये आपको दिया जाएगा
दो मिनट में वीडियो पॉज करता हूँ। चलिए, अगर बिगिनिंग हो, वर्ड क्या हो सकते हैं? 20,000 एट द बिगिनिंग, या 20,000 टू विड्रॉ फ्रॉम टुडे। टुडे अगर वर्ड हो तो भी एन्युटी बिगिनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बिगिनिंग होती 20,000 आपकी शुरुआत से अराइज होगी, ठीक है, 5 ही एन्युटी थी, राइट। अब ये 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू 0th ईयर के एंड में क्या होगी? 20,000 ही तो होगी, इसलिए तो 20,000 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर। तो हियर व्हाट यू हैव टू डू गाइस, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर इनटू आर। यहाँ पे क्या करोगे आप? 0-4 लोगे, 5 एन्युटी है, 0-4 मतलब 0th ईयर की 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5 एन्युटी, बराबर। तो 0 इज ऑल्सो वन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जिसको हम टुडे कहते हैं, ठीक है। व्हाट यू विल बी डूइंग नाउ, आपको कैलकुलेट कैसे करना है? 20,000 इनटू, अब ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट कैसे करोगे? आपको मैंने पहले ही बताया, 1-4 की आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लोगे, उसमें 0th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप ऐड करोगे। 0th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है 1, इसलिए आप ऐड करोगे, ठीक है। सो 1/1.0925 इज इक्वल टू m प्लस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m इज इक्वल, 4 ईयर का कंसिडर करोगे, देन MRC, ठीक है, एंड देन +1, +1 क्यों? क्योंकि 0th ईयर का फैक्टर ऐड करने के लिए। सो 1/1.0925 इज इक्वल टू m प्लस 1, 2, 3, 4, MRC 3.22 समथिंग आ रहा है, +1, आर यू गेटिंग 4.222 समथिंग? You are getting 4.222 something. I'll check again. तो ये कैलकुलेट करते टाइम मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए, बराबर 4.222. So this will be 4.2220 into 20,000. तो इसका प्रेजेंट वैल्यू आएगा 84,000। ये था प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन। नाउ अब तक जो हमने देखा था वो था प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन व्हेन रेट वाज कंपाउंडेड एनुअली। अब हो सकता है कि रेट कंपाउंडेड सेमी एनुअली भी हो सकता है, ठीक है। उसका एक एग्जांपल देखते हैं। इन केस वेयर आर इज सेमी एनुअली कंपाउंडिंग, वैसे तो कंसेप्चुअली कुछ डिफरेंट पार्ट नहीं है, दो सिर्फ कैलकुलेशन में चेंज करने होंगे, छोटे से माइनर चेंजेस है, एग्जांपल द्वारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाउ मच will you get if you deposit rupees 5,000 every 6 monthly, where rate is 8% compounded semi-annually, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है आपको? 5,000 कितने डिपॉजिट करने वो दिया नहीं ना। चलिए n फॉर 3 years कंसिडर करेंगे। यहाँ पे लिखो, आई रिपीट द क्वेश्चन, हाउ मच विल यू गेट इफ यू डिपॉजिट, नहीं, यहाँ पे हाउ मच यू शुड इन्वेस्ट कर दो, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दो। हाउ मच will you invest if you deposit rupees 5,000 every 6 monthly, where the rate is 8% compounded, यहाँ पे 6 monthly फॉर 3 years लिखो,
रेट इज 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इसका मतलब क्या बच्चों, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अभी जो एन्युटी है 5,000 की, वो साल में 2 बार अराइज हो रही है। एवरी 6 मंथली 5,000 मिल रहा है, हर 6 मंथ के बाद 5,000 मिल रहा है आपको, ठीक है। एंड रेट जो है 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। क्या होता है, हर 6 मंथ के बाद 8% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एंड अगले 6 मंथ के लिए अलग से कैलकुलेट होगा। नाउ व्हाट यू टू डू गाइस, whenever the what we can say the annuity semi और 6 मंथली arising, तो साल में 2 बार अराइज हो रहे, तो नंबर ऑफ इयर्स कितने, 3 इयर्स है। 3 इयर्स में टोटल एन्युटी कितनी अराइज हो रही है यहाँ पे बच्चों, इसको क्या हो गया, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना मेरा। नंबर ऑफ इयर्स 3 में टोटल एन्युटी कितने हैं, 6 एन्युटी। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो आपको क्या करना है, whenever the annuity is 6 monthly, number you have to multiply by 2, 2 into 3 that is 6, and जो रेट है वो पूरे साल का 8% रेट है ना, तो 6 मंथली का रेट क्या होगा, 6 मंथ का डिवाइडेड बाय 2, 4%। तो रेट you have to divide it by 2, that is 4%, ठीक है। then you will be calculating as normal, present value is equal to present value annuity factor at rate for n number of years, 5,000 into प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट 4% लेना आपको। 4% क्यों, क्योंकि एक साल में 2 बार एन्युटी है, तो एक साल में टोटल रेट अगर 8% हो तो 2 बार मतलब 4%, 4%, राइट। एंड 3 साल के लिए, तो इस 3 साल में टोटल कितने एन्युटीज आ रहे थे, 6। तो n को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। दिस विल बी 5,000 इंटू, व्हाट यू हैव टू डू, 1/1.04 इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू m प्लस 6 बार, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 1.04, 1 2 3 4, it will be 5.2421 something, that is 26,021. what you do, यहाँ पे हम नोट लिखते हैं एक और, in case where R is semi-annually and annuity is 6 monthly, then R should be divided by 2, क्योंकि R एक साल का होता है, 6 मंथली मतलब 2 बार कंपाउंडिंग होगा, एंड N should be multiplied by, बराबर। अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग हुआ तो क्या करोगे, R को 4 से डिवाइड करना है एंड N को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मंथली कंपाउंडिंग हुआ तो क्या करोगे, R को 12 से डिवाइड करना है, मतलब मंथली रेट आएगा आपका, एंड N को 12 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो ईएमआई क्या करना है आपको, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने लोन दिया है ₹1,00,000, ठीक है। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में रीपे करना है आपको, जो कैलकुलेट करना है, ओके। इक्वल इंस्टॉलमेंट में रीपे करना है 12 इंस्टॉलमेंट से, एंड रेट है 12%। चलिए 12% नहीं लेंगे, 9%, रेट 9%। मतलब आज आपने ₹1,00,000 का लोन लिया है, जो रीपे करना है आपको
12 इंस्टॉलमेंट्स में हर मंथ में रिपे करना है आपको, बराबर। एंड रेट जो है वो एनुअली 9%। आप कैलकुलेट कैसे करोगे ईएमआई? तो क्या मैं ईएमआई मतलब क्या होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, तो क्या मैं ईएमआई को एन्युटी ले सकता हूँ? ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट क्या करनी है, बेसिकली एन्युटी कैलकुलेट करनी है। सो हियर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट रेट फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एन्युटी कैलकुलेट करनी है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट द रेट फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स। तो ए मतलब क्या, मेरा इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, प्रेजेंट वैल्यू मतलब लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट आर फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स, बराबर। अब तक तो कोई डिफिकल्ट नहीं, अब ध्यान दो, इट विल बी 1 लाख डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। नाउ पे अटेंशन, यहाँ पे मेरी जो इंस्टॉलमेंट है, एन्युटी है, वो उसकी पीरियोडिसिटी क्या है, एक एक मंथ है, तो रेट में पर एनम नहीं ले सकता। व्हेन माय एन्युटी इज मंथली, रेट भी मुझे मंथली ही लेना होगा। समझने की कोशिश करो बच्चों, अगर एन्युटी एनुअल हो मतलब हर सालाना आपकी कैश फ्लो अराइज हो रही है, तो आप रेट एनुअल ले सकते हो। अगर एन्युटी मंथली है मतलब कैश फ्लो हर एक मंथ में अराइज हो रही है, तो रेट भी आपको मंथली लेना होगा, बराबर है ना। तो here rate you have to take per month, and that will be 9 divided by 12. So how much is 9 divided by 12? It will be 0.75% per month। ठीक है, ये 0.75% है बच्चों। जब आप डेसिमल में कैलकुलेट करते हो तो डिवाइडेड बाय 100 कैलकुलेट करते हो। सो डिवाइडेड बाय अगर 100 कैलकुलेट करो तो इट विल बी 0.0075 आएगा डिवाइडेड बाय 100। तो आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट कैसे करते हो, 1/1 प्लस आर जो डेसिमल में लेनी है, तो दैट इज 1 प्लस 0.0075 मतलब 1.0075 इज इक्वल टू, ये हुआ फर्स्ट मंथ का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, m प्लस प्रेस करना है, अगेन इज इक्वल टू सेकेंड मंथ m प्लस, थर्ड मंथ, एंड गो ऑन कंटिन्यूइंग टिल 12th मंथ। ठीक है, मैं कैलकुलेट करता हूँ आपके साथ, 1 डिवाइडेड बाय 1.075, फर्स्ट इज इक्वल टू m प्लस, सेकेंड m प्लस, थर्ड m प्लस, फोर्थ m प्लस, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Are you all getting guys? 11.4349 बराबर है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 11.4349, इट विल बी 1 लाख डिवाइडेड बाय 11.4349, तो इट मीन्स 8745 आपका मंथली इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। आपके घर में किसी का अगर लोन हो तो आप इस तरह से कैलकुलेट करके देख सकते हो, एंड उसमें अगर दिक्कत आ रही है तो मुझे आप बताओ, ठीक है। So now with this we have tried to understand all the concepts so far required for solving the MCQ. Okay, MCQ जो पार्ट है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे ये। तो अब तक हमने एन्युटी के केस में फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट भी देखा एंड प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन भी देखा, ठीक है। आई वांटेड दैट यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग दिस कांसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू thoroughly, इसलिए आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू गो एट द बेसिक लेवल, सिंगल कैश फ्लो, मल्टीपल कैश फ्लो, एन्युटी लेवल पे। If you are not understood, do inform me guys so that I can discuss it again, either personally हम डिस्कस करेंगे या लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट आई वांट दिस कांसेप्ट thoroughly understood by you। मैं रिपीटेडली क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक तो इस आपकी फाउंडेशन एग्जाम के लिए तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, एंड ये इंटरमीडिएट लेवल में आपको वापस से सारे के सारे ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना, सारे के सारे रिपीट होने वाले। इंटरमीडिएट में एक सब्जेक्ट है गाइस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें कैपिटल बजटिंग करके एक टॉपिक है। यू कैन नॉट सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम ऑन कैपिटल बजटिंग अनलेस यू डोंट नो दिस कैलकुलेशन। एंड इंटरमीडिएट में नॉर्मली कैपिटल बजटिंग 15 to 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है अप्रोक्सीमेटली। यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। फाइनल में भी ये कंसेप्ट वापस से रिपीट होगा, देयरफॉर आई एम रिपीटिंग। ये जो सेशन है आज का लेक्चर पूरा का पूरा हमने सिर्फ वापस से वही डिस्कस किया जो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। ओनली द रीजन इज
you should be understanding the thoroughly the calculation part. Okay, so I hope you understood. आपको अगर समझ में आए तो भी मुझे इन्फॉर्म करो, so that I can understand you have understood. Guys, I am having a lot of problems to discuss this on virtual platform, क्योंकि जब live होता है that time I am able to connect with you properly. ये जो डिस्कशन करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू का जो डिस्कशन है वो मुझे समझ में आता है कि आपको थर्ली समझ में आया कि नहीं. सो हियर इन दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म अगर आपको नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली इन्फॉर्म करना है. समझ में आया हो तो आपने मुझे इन्फॉर्म किया तो मुझे अच्छा लगेगा, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड आई शुड बी प्रोसीडिंग विद द फर्दर प्रॉब्लम्स. ओके, so I'll take your leave. We'll conclude our discussion. Sorry guys, we'll conclude our discussion for today. So tomorrow we'll be starting with directly with the MCQ, जिसमें mixed problem होंगे, future value भी हो सकते हैं, present value भी हो सकते हैं. Okay, and once we complete with this, then there are some other concepts, छोटे-छोटे concepts है वो discuss करने हमें modules में से. We will be solving the examples of the module. Okay, उसके बाद हमें एग्जाम क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं. देन वंस वी कंप्लीट विद दिस, रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा वो हम फास्ट प्रोसीड करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम ट्राइंग टू गो स्लो. ओके, सो विल कंक्लूड फॉर टुडे. हैव अ नाइस टाइम गाइस. बाय बाय, टेक केयर.